बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास आज हमने गोल्जी ऑपरेटर्स को डिस्कस करना है। एक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनेली है जिसको आप डिस्कस करेंगे आज। गोल्जी ऑपरेटर्स क्या हैं, इसको आप गोल्जी क्यों बोलते हैं? चूँकि बहुत सारे जो बायोलॉजी में जो डिस्कवरीज़ हैं उनके जो नाम रखे गए हैं वो साइंटिस्ट के नाम पे रखे हुए हैं, रेलेवेंट साइंटिस्ट जिसने उनको डिस्कवर किया था। तो इसी तरह से गोल्जी ऑपरेटर्स भी एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था कैमिलो गोल्जी। 1898 में इसने ये डिस्कवर किए थे गोल्जी ऑपरेटर्स, तो उसके नाम पे इनको गोल्जी का नाम दिया गया। गोल्जी ऑपरेटर्स बेसिकली हैं क्या चीज़? ये फ्लैटेंड यानी बिल्कुल चपटे से फ्लैट से मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स हैं, थैलियाँ सी हैं, उनका स्टॉक है। यानी कि एक दूसरे के ऊपर वो इस तरह से ढेर लगे हुए हैं, यानी कि ऐसी समझे जैसे प्लेट्स हैं, प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर लगी हुई हैं इस तरह से, यानी कि पाइल अप हुई हुई है। इस तरह की स्ट्रक्चर है जिसको आप गोल्जी apparatus का नाम देते हैं। यानी इट इज़ अ सेट ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स या स्टॉक ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स आप नाम दे सकते हैं। और इन सैक्स को, इन थैलियों को, इन ट्यूब्स वगैरह को जो मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं उनको आप नाम देते हैं सिस्टर्नी का। यही वर्ड सिस्टर्नी का आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़ा था। वो भी चैनल्स हैं, रास्ते से हैं, ल्यूमन होता है अंदर, यानी कि अंदर खोखले आप कह सकते हैं, हॉलो स्ट्रक्चर्स हैं, तो उनको भी आपने सिस्टर्नी कहा था और इनको भी सिस्टर्नी कहा है। जबकि आपने जो माइटोकॉन्ड्रिया वाला टॉपिक था उसमें आप सिस्टर्नी नहीं बल्कि क्रिस्टा पढ़ते हैं, जो उनकी फोल्डिंग्स हैं, तो इनका फ़र्क भी आ जाता है, क्रिस्टा और सिस्टर्नी में फ़र्क पूछ लेते हैं। तो डिस्कवरी मैंने पहले ही बता दी है, कैमिलो गोल्जी है, 1898 में उन्होंने डिस्कस किया था इसको, और 1906 में उनको फिजियोलॉजी की फील्ड में एक नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो याद रखना है वो MCQs भी कि कब मिला और किस फील्ड में मिला, और यहाँ पे भी। देन हमारे पास है कि सिस्टर्नी स्टैक्ड ऑन ईच अदर एंड अ कंप्लीट सेट इज कॉल्ड गोल्जी ऑपरेटर्स। जब एक दूसरे के ऊपर इस तरह से पाइल अप होते हैं, यानी जैसे प्लेटें एक दूसरे के ऊपर पाइल अप होगी, बिल्कुल ऐसे ही ये जो सिस्टर्नी है एक दूसरे के ऊपर जब ये ढेर लगता है इनका, तो कंप्लीट सेट कहलाता है गोल्जी ऑपरेटर्स। लेकिन गोल्जी कॉम्प्लेक्स में और गोल्जी ऑपरेटर्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो याद रखना है कि गोल्जी ऑपरेटर्स विद एसोसिएटेड वेसिकल्स इज कॉल्ड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये वेसिकल्स हैं, मैं आपको ये आगे एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से टूट के इसके साथ होते हैं। तो अगर वो अटैच हैं और एसोसिएटेड हैं तो कंप्लीट बोलेंगे तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लेकिन सिर्फ अगर वो फ्लैटेंड सैक्स है तो आप उनको गोल्जी ऑपरेटर्स का नाम देते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है, माइन्यूट सा, अगर ये टेक्निकली देखा जाए। फिर इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये किस तरह का नज़र आता है, क्या शेप है इसकी, किस तरह से सिस्टर्नी जो है वो पाइल अप हैं, वो किस तरह अरेंज होते हैं। तो हमें दो फेस नज़र आते हैं, एक को बोलते हैं आप सिस फेस और दूसरे को आप बोलते हैं ट्रांस फेस। जो सिस फेस है ये एंटीरियर साइड पे है और इसको आप फार्मिंग फेस का भी नाम देते हैं। सिस फेस रिसीविंग फेस ऑफ गोल्जी ऑपरेटर्स, ये वो वाली साइड है जहाँ से गोल्जी ऑपरेटर्स के साथ वो वेसिकल्स आके अटैच होते हैं। एडजेसेंट टू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे इस जगह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके साथ ही या यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये वाला फेस उसकी तरफ होता है, उसकी तरफ इसका यानी कि जो सामने वाली साइड है वो इधर है। कॉन्वेक्स इन शेप, ये वाला जो है इस तरह कॉन्वेक्स इन शेप होता है, और इसको आप फार्मिंग फेस का भी नाम देते हैं। और मटेरियल इंटर द गोल्जी ऑपरेटर्स थ्रू दिस फेस, जो मटेरियल्स ऐड होने हैं, शामिल होने हैं गोल्जी ऑपरेटर्स में, सिस्टर्नी में आने हैं, वो इसी फेस के ज़रिए से आते हैं। इसी वजह से इसको फार्मिंग फेस का नाम दिया जाता है। फिर हमारे पास आता है ट्रांस फेस। ट्रांस फेस को आप नाम देते हैं जी मैच्योरिंग फेस का। मैच्योरिंग फेस क्यों कहते हैं? अब यहाँ से मटेरियल जो है मॉडिफाई होके, आप आगे फंक्शन भी देखते हैं, मॉडिफाई होके या मेम्ब्रेन बाउंडेड होके उनमें चेंजेस ला के फिर उसको सीक्रेट किया जाता है, सेल में खारिज किया जाता है। तो यहाँ से वो चूँकि सीक्रेट होके मुकम्मल तौर पर अपनी फाइनल शक्ल में तब्दील होके वहाँ से निकल रहे हैं, तो उस निस्बत से इसको मैच्योरिंग फेस का नाम दे दिया जाता है। ऑन द एग्जिट साइड ये होता है, एग्जिट साइड पे और साइटोप्लाज्म, इसके एडजेसेंट साइड पे कोई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम ही होता है। और इसकी शेप जो है वो कनकेव है, ये आप दे सकते हैं। जो ट्रांस फेस है इसको आप मैच्योरिंग फेस भी कहते हैं, और ये कनकेव शेप है इस तरह से, और यहाँ से ये सीक्रेटरी वेसिकल्स वगैरह जो वो खारिज होते हैं। गोल्जी ऑपरेटर्स दोनों प्लांट्स और एनिमल दोनों सेल्स में होता है, यानी यूकैरियोट्स में उनमें मैक्सिमम है, बट इसकी तादाद जो है वो उन सेल्स में ज़्यादा होती है जो सीक्रेशंस बनाते हैं।
मिसाल के तौर पे पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज सीक्रेशन बनाता है, लीवर सीक्रेशंस बनाता है, बाइल वगैरह, ग्लैंड्स हैं बहुत सारे, तो उनकी जो यानी कि सीक्रेशंस हैं बनाने के लिए गोल्जी अपरेटस ज़्यादा होगा। जिन सेल्स में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होगा, मसलन मेसोफिल सेल्स हैं। जिन सेल्स में एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि स्पर्म सेल्स हैं, ब्रेन के सेल्स हैं, नर्व सेल्स यानी न्यूरॉन वगैरह हैं, या मसल सेल्स हैं, उनको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे। तो जो भी ऑर्गेनल है जिस फंक्शन के लिए वो मुख्तस है, अगर किसी सेल में वो फंक्शन ज़्यादा रिक्वायर्ड है तो वहाँ पे इनकी तादाद ज़्यादा होती है। अब फंक्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा इसका जो काम है वो है मॉडिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स को मॉडिफाई करना है। और ये तरतीब याद रखिएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो मटेरियल बनते हैं, प्रोटीन्स वगैरह एक्सपोर्ट होती हैं, वो स्मूथ में आती हैं, स्मूथ से वो ब्लैब्स ऐसे नहीं कि टूट के इस तरह बाहर को निकलती हैं, नहीं कि ये मिसाल के तौर पे स्ट्रक्चर है, ऐसे करके ब्लैब बनेगी और फिर यहाँ से टूट के वो एक वेजिकल की शक्ल इख्तियार कर लेगी। और वो ब्लैब्स जो हैं ट्रांसपोर्ट वेजिकल की शक्ल में आते हैं, और उसके बाद यहाँ पैकिंग होती है, मेम्ब्रेन्स उनमें ऐड की जाती हैं, यानी कि ये अगर आ रहे हैं आगे, इनकी पैकिंग करके यहाँ पे इनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन्स इनको जो है वो शामिल कर दी जाती है, मेम्ब्रेन बाउंडेड बना दिया जाता है, और फिर सेक्रेटरी वेजिकल्स की सूरत में वो गोल्जी अपरेटस से खारिज हो जाते हैं। इट इज़ एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ सीक्रेशन इन द सेल। सेल के अंदर जो सीक्रेशन की फॉर्मेशन है वो भी इसी की मरहून मिन्नत है, यानी कि गोल्जी अपरेटस हैं वही सीक्रेशन, ये काम पूरा जो है वो सीक्रेशन बनाने के हवाले से ये गोल्जी अपरेटस करवा रहे होते हैं। इट इज़ आल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। ये हमारे पास कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी फार्मेशन में भी जो बेसिक किरदार है वो गोल्जी अपरेटस का है। अब कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स मैं बता दूं आपको, दो मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज के मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइन होते हैं तो जो चीज़ बनती है उसको कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कहते हैं। मसलन यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, कार्बोहाइड्रेट के लिए वर्ड रिप्रेजेंटेटिव ग्लूकोज के हवाले से ग्लाइको बोल दिया जाता है। ग्लूकोज और यानी कि कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मिले तो ग्लाइकोलिपिड, लिपिड और चीज़ है, कार्बोहाइड्रेट और चीज़ है, मिल के उन्होंने एक मॉलिक्यूल बनाया। ग्लाइकोप्रोटीन प्रोटीन और हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट्स और हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन बन गए। इसी तरह से लिपिड और प्रोटीन मिलेंगे तो लिपोप्रोटीन्स बन जाएंगे, न्यूक्लियोप्रोटीन्स भी होती हैं। तो ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनाने में भी इसका अहम किरदार होता है। तो ये डायग्राम कुछ इस तरह से आपने जो है वो इसकी बनानी है। ये याद रखना है कि ट्रांसफेज कनकेव बनाना है और सिस फेज जो है वो कन्वेक्स बनाना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।